अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स। तो आपने मेरी जो है वो पिछली वीडियो देखी है। आप कहेंगे कि यार ये एक तो मोटिवेट कर रहा था खुद अप्लाई करो खुद अप्लाई करो, और अब जो है वो सिनेरियो चेंज कर रहा है, इसके वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है। वीज़ा बेसिकली मैं बहुत टॉप रेटेड, आज हम बेसिकली बात करने वाले यूएस वीज़ा के बारे में। सो मैं बड़े बड़े टॉप रेटेड वीज़ाज़ कंसल्टेंट से मिला हूँ कि टॉप क्लास वीज़ा कंसल्टेंट्स भी हैं। उनसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि दे सेड कि भाईजान वीज़ा जो होता है वो बेसिकली विज़िट वीज़ा जो होता है वो होता है 50-50 है। आप एक्सपेक्टेशन लगा ही नहीं सकते विज़िट वीज़ा से। अब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग केस है, लाइक मैं 4 साल से एक यूएस कंपनी के साथ जो है वो बिज़नेस कर रहा हूँ, एंड उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आएँ, हम कुछ फर्दर बिज़नेस प्लान्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और मतलब कि मैं इतना जो है वो कॉन्फिडेंट, लेकिन मेरा वीज़ा यूएस का रिजेक्ट हो गया। आई शो यू सेम जो बड़ी दुनिया आपको दिखाती है, ये 214 बी 214 बी सेक्शन जो है वो उन्होंने लगाया कि आप वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। भाई मैं क्यों वापस नहीं आऊँगा? 70 बंदे मेरे लिए यहाँ पे काम करते हैं, मैं पागल हूँ कि मैं वापस नहीं आऊँगा? मुझे वो पकड़ के रखेंगे, मैं तब भी कहूँगा कि मुझे वापस जाना है। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज सेम केयर। मैंने तो देखा था मेरे सामने जितने भी थे उनसे तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं किया जा रहा था, मतलब कि एक दो क्वेश्चन एंड देन जस्ट गो। मैं आपको बताता हूँ मेरे से उसने क्वेश्चंस क्या किए। मैं गया, वीज़ा ऑफिसर ने मुझे बोला कि वाई डू यू वांट टू गो टू यूएस। मैंने उसको बोला जी, मैंने बड़ा हम्बल ली, मैंने कहा जी आई वांट टू गो टू यूएस बिकॉज माई कॉन्ट्रैक्टर्स आर देयर एंड दे वांट मी एंड दे इन्वाइटेड मी देयर दैट वी हैव सम लाइक बिजनेस मीटिंग्स ओवर देयर। मैंने सारा उनको बताया जी कि हमने मिलना है, ये करना है, वो करना है। फिर उसने बोला आप वहाँ जाके किधर क्या क्या करोगे? तो मैंने उसको बताया कि इस तरह हमारा हेड ऑफिस इधर है, फिर हमारी कुछ ब्रांचेज़ हैं, तो मैं इस ऑफिस से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, एंड देन आई गो देयर देयर देयर। उसने कहा गुड। उसने कहा ये क्या है लैंडमैन प्रोफेशन? उसने मेरी कंपनी का पूछा, जो कि यूएस का प्रोफेशन है और उसको नहीं पता था, और उसने मुझसे पूछा। मैंने उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि भाई ये काम हम करते हैं, ये सीन है। कहता है ओके। अब मुझे लगा कि शायद मुझे वीज़ा देने वाला है, क्योंकि उसने मुझसे इतनी चीज़ें पूछ ली हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर रहा हूँ। उसने मुझसे एक और क्वेश्चन किया, उसने कहा आर यू मैरिड? अब मेरे से मिस्टेक ये हो गई, मुझे उसको खैर कहना ये चाहिए था कि आई एम इंगेज्ड एंड व्हेन आई एम बैक फ्रॉम यूएस आई एम गेटिंग मैरिड। तो खैर चले, बहरहाल उस पर उसने जब मैंने उसको बोला नो आई एम नॉट मैरिड, तो उसने मुझे फिर एकदम से येलो चिट दिया। उसने कहा जी कि आप अगली दफ़ा ट्राई करें। बट क्योंकि अब आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जहाँ अगर हम पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करें तो 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ट्रैवल करता रहता हूँ। अब मैं मुख्तलिफ बहुत, और अब मेरा ये यूएस और कनाडा से फ़िलहाल मुझे खैर कंपनी इस टेलिंग में कि यार हम यहाँ पे लॉयर करते हैं और कुछ ना कुछ कर लेते हैं और हो जाएगा, जस्ट टेक इट ईजी। फिर बहुत सारे वीज़ा कंसल्टेंट्स ने मुझे बोला कि इतने लोग हैं जो कि यूएस 3 से 4 दफ़ा ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन अभी हालात इतने ख़राब हुए हैं कि उनके भी वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए हैं यूएस के, जिन्होंने पहले ट्रैवल भी किया हुआ है, जिनके पास 5-5 साल के वीज़ा थे वो ख़त्म हुए, उन्होंने दोबारा अप्लाई किया एंड स्टिल उनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए। सो हालात इस तरह के हैं। सो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है करंट सिनेरियोज़ एंड सिचुएशंस की नज़र को मद्देनज़र रखते हुए। तो फिर मैंने कहा कि यार अगर हालात इतने ही ख़राब हैं और इस तरह की सिचुएशन है, तो फिर कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आई एम नॉट गेटिंग मैरिड, थोड़ा सा एक मैरिड स्टेटस नहीं हो जाता, उनको थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं हो जाती, बिकॉज अगेन वही बात कि उनका कंसर्न ये है कि ये वहाँ आके अगर इसके पास पैसा भी है तो ये वहाँ के पैसे दे के शादी कर लेगा, जो कि वहाँ पे करते हैं। तो खैर फिर अब मैं यही सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना इन 2 कंट्रीज़ को, जो कि बड़े कंट्रीज़ हैं, इनको डिले कर दिया जाए। एक और कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है, मोस्ट प्रोबेबली वो मिल जाएगा इंशाल्लाह, और वहाँ चलेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 कंट्रीज़ जो कि इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को लेके, उन कंट्री के वीज़ाज़ को जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे और उन कंट्रीज़ में जाएंगे। और फिर जब मुझे मुनासिब लगा, जब मुझे लगा कि यार हाँ अब मुझे दोबारा अप्लाई करना चाहिए, तो फिर मैं अप्लाई करूँगा। और एक और चीज़, क्योंकि यूएस का DS 160 हर बंदे को पता है, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है। मैंने यूएस वीज़ा में भी कुछ मिस्टेक्स की हैं। जब मैंने उसको रिव्यू किया, जब मैंने यूएस का अपना जो DS 160 फॉर्म है वो रिव्यू किया, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। मैंने उसमें लिखा हुआ था नो। अब खुद सोचें ना कि एक बंदे का ट्रैवल प्लान ही नहीं है, एक बंदे ने कोई प्लान ही नहीं किया हुआ कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। ऑल्दो मैंने इंटरव्यू में उसको बताया, इंटरव्यूअर जो था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं डिसीजन पहले हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि डिसीजन पहले हो जाता है, बिकॉज इंटरव्यूअर का दिल कर रहा था कि यार मैं इसको वीज़ा दूँ, लेकिन जो पीछे से डिसीजन था, क्योंकि फॉर्म के अंदर मेरे तगड़ी चीज़ें नहीं पुट अप हुई थी,
फिर एक और चीज़ थी, उसने पूछा आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो मैंने अपनी ड्यूटीज़ बताना शुरू कर दी कि मैं CEO क्या करता हूँ। बट क्योंकि मुझे जब मैंने कंसल्ट किया प्रॉपर कंसल्टेंट के साथ, तो उसने कहा कि अगर आप हमारे पास आते तो हम आपको बताते कि भाई आपने अपना नहीं लिखना, वो आपकी कंपनी का पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी क्या करती है ना, यू आर टेलिंग कि आप क्या करते हो। सो उसके अंदर बड़ा एक, फिर मैंने सैलरी वो लिख दी जो मैं अपनी पाकिस्तानी कंपनी से लेता हूँ। बेसिकली मुझे टर्नओवर लिखना था जो कि मेरा US कंपनी के साथ हो रहा है। सो दोज आर द लिटल थिंग्स जो कि बहुत बारीकी के अंदर होती हैं और जिनको बहुत बारीकी से देखना बड़ा ज़रूरी होता है। सो इसी वजह से मैं सजेस्ट ये करूँगा कि फॉर्म ज़रूर फिल करें, लेकिन किसी कंसर्न पर्सन को उसको ज़रा एक दफ़ा रिव्यू करवा लें। सो ये मेरा DS 160 है, आज भी मैंने लाइफ टाइम अपने पास रखा है। फिर मैंने ये ट्रैवल प्लान देखे कितना ज़बरदस्त बाद में बनाया कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, लेकिन ये ट्रैवल प्लान अगर मैं अपने DS 160 में पुट कर देता तो मेरा ख्याल से मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं होना था, बिकॉज जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मेरी थी, जितना मेरा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, जितना मेरी कंपनी थी जो पिछले 4-5 साल से मैं US कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, सो मेरा नहीं ख्याल था कि मेरा वीज़ा किसी सूरत भी रिजेक्ट होना चाहिए था। बट क्योंकि मैंने ये थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं, सो इस वजह से मेरा वीज़ा US का भी रिजेक्ट हुआ। और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट भाई, दोबारा करेंगे, हमें कौन सी टेंशन है, कोई मसला नहीं है। और अगर मिल गया तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, अमेरिका ना गए तो क्या पूरी दुनिया खुली हुई है। सो और भी बड़े ऑप्शंस हैं, कैरेबियन कंट्रीज़ हैं बहुत सारे, आपको पासपोर्ट दे देते हैं। सो इस तरह से नहीं तो उस तरह से, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पूरी कोशिश करेंगे कि US, कनाडा, UK का विज़िट करें, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ बनाएँ। और होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनती है। बहुत जल्दी एक ट्रिप आने वाला है आप लोगों के लिए, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा टाइम लग भी सकता है, लेकिन एक ट्रिप आने वाला है बड़े मज़े का, और देखते हैं कि कैसा जो है वो ट्रिप रहता है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।